पॉडकास्ट भाग 1, माँ का संघर्ष और मेरा बचपन। मेरा नाम नासिर है। मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। उस दिन मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। घर में बस मैं और मेरी माँ रह गए। माँ ने आंसू पोंछे और अपने नन्हे बच्चे को सीने से लगाकर बोली, अब तू ही मेरा सब कुछ है। उस दिन से माँ ने किसी से मदद नहीं मांगी। वो खुद लोगों के घरों में काम करने लगी। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, जो काम मिले वो करती रही। वो थक जाती थी पर रुकती नहीं थी, क्योंकि उसे मुझे बड़ा करना था, मुझे पढ़ाना था। धीरे धीरे मैं स्कूल जाने लगा। माँ सुबह से शाम तक मेहनत करती और मेरी फीस, यूनिफॉर्म, कॉपी किताब का इंतजाम करती। उसकी हथेलियाँ फट गई थी, पर चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। हम 5 भाई थे, मैं सबसे छोटा। जैसे जैसे भाई बड़े हुए, उनकी शादी हो गई और वो अपने अपने घर में बस गए, पर माँ और मेरी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। एक दिन माँ ने भाइयों से कहा, थोड़ी मदद दे दो, नासिर की पढ़ाई का खर्च है। तो जवाब मिला, अरे उसे स्कूल से निकाल दो, काम पर भेज दो, हम अपने बच्चों को पाले या इसे। माँ चुप हो गई, पर वो बात मेरे दिल में चुभ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, पर अंदर से टूट गया। दूसरे दिन मैं स्कूल गया, पर वहाँ से सीधा मजदूरों के साथ काम पर चला गया। ठेकेदार को बोला, मैं 2 बजे तक काम करूँगा, फिर स्कूल जाऊँगा। उसने हाँ कहा। मैंने ईंटें उठाई, रेत धोई, और जब 2 बजे हुए तो जाकर कपड़े धोए, यूनिफॉर्म पहनी और घर लौट आया। माँ ने पूछा, स्कूल कैसा था बेटा? मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा था माँ, पर अंदर से दिल रो रहा था। कई दिन ऐसे ही चलते रहे। मैं दिन में मजदूरी करता और शाम को स्कूल का बहाना बनाता। आखिर में जब परीक्षा आई तो मैं फेल हो गया। घर वालों ने कहा, देख लिया, अब पढ़ाई छोड़ दे, काम कर। और मैंने सच में पढ़ाई छोड़ दी। अब मेरी असली जिंदगी शुरू हुई। मजदूर नासिर की जिंदगी, दिन भर मेहनत, शाम को माँ के पास। माँ अब बूढ़ी हो चली थी, चारपाई पर लेटी रहती थी। भाई कभी कभी फोन करते, कहते माँ बीमार। उस दिन मैंने सोचा, अब मुझे खुद देखना होगा कि सच्चाई क्या है। मैंने पैसे भेजे और चुपचाप रात को घर पहुँच गया। घर के दरवाजे पर अंधेरा था। माँ की चारपाई बाहर पड़ी थी। वो अकेली थी, कमजोर, थकी हुई, पर मेरे आने की आहट पहचान गई। मैंने धीरे से पुकारा, माँ। वो उठी, कांपते हाथों से मुझे छुआ और बस बोली, तू आ गया बेटा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों की मेहनत, मजदूरी, सारे दर्द उस एक पल में हल्के हो गए। अंदर गया तो देखा, भाई अपनी बीवी के साथ बाजार जाने की तैयारी कर रहा था। उसके हाथों में वही पैसे थे जो मैंने भेजे थे। दिल में आग लग गई, पर मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना सोचा, अब माँ अकेली नहीं रहेगी। अगले ही दिन मैंने माँ को अपने साथ ले लिया। अपना छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, टूटी कुर्सी, पर उस घर में सुकून था। मैं दिन भर काम करता, रात को माँ के पास बैठता, उसके पैर दबाता, बातें करता। वो मुस्कुराती और कहती, अब चैन है बेटा, तू मेरे पास है। धीरे धीरे जिंदगी संवरने लगी। मैंने छोटी सी कमाई में अपनी दुनिया बसा ली। माँ खुश थी और मैं चैन में था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मेरे चैनल स्कान वाटू को जरूर सब्सक्राइब करें। ये थी मेरी कहानी, नासिर की कहानी, माँ और बेटे के प्यार, मेहनत और फख्र की दास्तान।